अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल। तो ये है हमारा गोल्ड लोज बनाने के बाद तकरीबन 85 तक के लोज बनाए और अब जो है गोल्ड प्राइस ऑलमोस्ट 4400 के आसपास चल रहे हैं। हेलो मनीष भाई। हेलो उम्मीद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वालेकुम सलाम कबीर भाई। और गोल्ड ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फाइनली रॉकेट हो सकता है। गुड आफ्टरनून जय पवार जी, स्वागत है आपका। कबीर भाई टेक्निकली यस। गुड मॉर्निंग पटेल जी, स्वागत है आपका। 4410 के ऊपर की क्लोजिंग तो गोल्ड प्राइसेस ने दे दी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट एक और मसला गोल्ड प्राइसेस के अंदर है। गोल्ड प्राइसेस के अंदर मसला यह है कि अभी भी गोल्ड इंट्राडे में मेजरली पॉजिटिव नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव जोन में चल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ऑलमोस्ट वीक जोन की तरफ भी है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड इज नॉट सस्टेनिंग। गुड आफ्टरनून देवू जी, गुड मॉर्निंग गौतम भाई। गोल्ड बाय करने के लिए कम से कम क्लोजिंग तक का वेट करें। आप देख सकते हो ये मैंने चार्ट चेंज किया है। चार्टर जी, ये जी यस, मैंने फिर कमेंट में उसको ठीक कर दिया था, कमेंट पिन कर दिया था। ये एक्चुअली 4378 है, मैंने कमेंट पोस्ट कर दिया था उसी के वीडियो के कुछ देर बाद ही। तो बाय करने के लिए 4410 की क्लोजिंग हो चुकी है हमारी, आप देख सकते हो 4417 की क्लोजिंग हुई है। बट अब बाय करने के लिए हमें वापस से 4420 का वेट करना पड़ेगा। एक बार उसके ऊपर जाएगा, देन वी विल असेस द सिचुएशन एंड देन वी विल इनिशिएट द बाय। गुड आफ्टरनून प्रकाश भाई, गुड आफ्टरनून सोनी जी। आ, शर्मा जी, इट इज़ पॉसिबल, ऐसा रहेगा तो वी विल बी वेटिंग फॉर बाय। बाय करने के लिए 4420 का अभी वेट करें, देन इनिशिएट करेंगे बाय, या फिर अगर नीचे से कोई स्टॉप लॉस के साथ बाइंग मिलती है तो ही लीजिएगा। स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, इवन दो हमारा जो टेक्निकल टर्म है क्लोजिंग वाला वो गोल्ड ने पूरा कर लिया है, बट अगेन इट इज़, आई एम स्टिल वेटिंग। गुड आफ्टरनून जमन भाई, स्वागत है आपका। तो अगर ये गोल्ड जो है 85 के आसपास के लोस तोड़ता है तो फिर वापस से गोल्ड को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो फिर आपको वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेहतर है कि लाइक कर दें। हेलो लिबर्टी स्कूल जी, स्वागत है आपका। अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड मस्त ऊपर चल रही है। इसको अगर आप क्या कहते हैं डेली चार्ट पे देखोगे तो ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट है 4745, 4748। इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड तो बहुत ही ज़्यादा हाई चल रही है। गोल्ड
इज वेरी रिजिलियंट एज ऑफ नाउ, बट कब तक? हेलो सफ़ीर भाई। हेलो मयूर जी, स्वागत है आपका। बाई रेंज के लिए धर्मेंद्र जी वेट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है। बॉन्ड यील्ड का मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है लास्ट 19-20 साल के। गोल्ड चार्ट बाइंग में आ चुका है, नो डाउट अबाउट इट, बट वी आर नॉट बाइंग एज ऑफ नाउ। दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ। बाइंग करने के लिए हमें जो क्लोजिंग हुई थी कम से कम एक बार वहां जाना पड़ेगा। लेट्स सी वहां जाता है तो फिर वहां पे अपन असेस करेंगे सिचुएशन और फिर बाइंग करेंगे। गुड आफ्टरनून असद भाई, स्वागत है आपका। आज प्रॉबेबली हम डिसाइड करेंगे कि बाइंग करना है कि नहीं करना है। डिसाइड करने का फैक्टर हमारा आएगा 4420 के आसपास, मोर और लेस। यहाँ पे अगर जाता है गोल्ड तो फिर अपन एक बार असेस कर लेंगे कि बाइंग करना है कि नहीं करना है। लेट्स सी, पहले 4420 तो जाए। गुड आफ्टरनून कमल भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड सिल्वर दोनों ही ऑलमोस्ट पॉजिटिव जोन में जाते जाते ऑलमोस्ट नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। आज अगर ब्रीच हो गया हमारा ये लोज तो गोल्ड को दिक्कत आ जाएगी। फिर ऐसा ना हो कि पोजिशनल बाई की जगह पोजिशनल सेल अपन शुरू कर दें। राहुल भाई, आई एम नॉट, in fact I am the one who's saying that we might be buying above 4420 for $5,000. I am not biased at all. इट इज जस्ट कि गोल्ड ज़रूर 4410 के ऊपर बंद हो गया है, बट उसको जिस तरीके से फायर करना चाहिए था वो फायर नहीं आया है, इसलिए वी आर वेटिंग। इनफैक्ट फायर नहीं हुआ तो वी विल कंसिडर इट अ फेल्ड रेजिस्टेंस क्लोज। क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है। सुबह के जो वीडियो में मैंने लेवल दिए थे पटेल जी, वो अभी तक वैलिड हैं। हेलो नैतिक भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड क्लोजिंग प्रोडिक्शन 4460। नैतिक भाई, गौतम भाई गोल्ड डाउन जा सकता है अगर जो हमारी 4475 के आसपास ही जो 2-3 सपोर्टें हैं
ये तोड़ता है तो गोल्ड ज़रूर नीचे जा सकता है। राहुल भाई यू आर राइट। लोअर टाइम फ्रेम में कॉन्फर्मेशन मिलेगी तो फिर अपन इसको होल्ड कर लेंगे फॉर $5,000। सेलिंग के लिए नरेंद्र भाई एक बार वापस से लोज ब्रेक होने चाहिए। एक बार लोज ब्रेक हो जाएंगे, लोज ब्रेक हो जाएंगे तो फिर अपन सेलिंग के लिए कंफर्मेशन आएगी। गुड मॉर्निंग विनीत भाई, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून राम अवतार जी। नैतिक भाई यस, टिल मार्केट इज नॉट ब्रीचिंग द लोज अराउंड 4385। गौतम भाई नीचे के लिए 85 के नीचे यार थोड़ा सा जो है अपने को 85-80 डॉलर के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर ज़रूर नीचे की तरफ 4350 तक जा सकता है। और अगर 4350 जाया तो फिर हमारा बायस्ड इवन ऑन वीक जो है पोजिशनल चार्ट विल बी चेंजिंग। बॉन्ड डील इतनी ज़्यादा हाई है, उसके बावजूद गोल्ड होल्ड कर रहा है। जी, क्रूड ऑयल भी ऑलमोस्ट $85 के आसपास है। थोड़ा सा क्रूड ऑयल और थोड़ा सा भी पुश मिलेगा तो गोल्ड माइट लिटरली कोलैप्स, इसलिए थोड़ा सा हम अभी कॉशियस हो रहे हैं। इवन तो हमारी 4410 की क्लोजिंग हो गई है, बट स्टिल वी आर वेटिंग। नैतिक भाई गोल्ड $4000 के जो क्या कहते हैं चांसेस हैं वो अब ऑलमोस्ट 10 to 20% ही बचे हैं। सोनी जी, टुडे probably यूएस मार्केट की लाइव स्ट्रीमिंग तक वी शुड बी गेटिंग कॉन्फर्मेशन कि ये पुल बैक है कि बॉटम है, या फिर रात तक तो अपने को एक मिलना ही चाहिए रिगार्डिंग इसका ये पुल बैक है कि बॉटम बन चुका है। मोस्ट प्रोबेबली 60 to 70% चांस है कि वी आर इन बॉटम, बट कंफर्मेशन के लिए वी विल वेट यूएस सेशन के एटलीस्ट मिडिल में वी विल डिसाइड। विनीत भाई मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल। बॉन्ड यील्ड इज एट हाईएस्ट पीक बिकॉज बॉन्ड यील्ड के जो 30 ईयर का यील्ड है वो 2007 के हाइस के आसपास चल रहा है। इवन दो मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन, बट बॉन्ड यील्ड के अकॉर्डिंग एक रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस तो है। गुड नून मेडिटेक जी, स्वागत है आपका। डॉलर 100 पॉसिबल है, और क्रूड अगर नीचे आया तो बिल्कुल इट विल ओपन डोर फॉर गोल्ड के ऊपर जाने के। $80 के नीचे गया तो फिर काइंड ऑफ इरिवर्सिबल गोल्ड पॉजिटिव जोन में जा सकता है। बट लेट्स सी, $80 जाने के लिए क्रूड ऑयल को ऑलमोस्ट $5 का सफ़र तय करना पड़ेगा। विनीत भाई 86 का ख्याल भी अगर गोल्ड को आ गया तो फिर लोस की तरफ चला जाएगा, बिकॉज बॉन्ड यील्ड इज क्या कहते हैं बॉन्ड यील्ड आर वेरी हाई। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई, स्वागत है आपका। वॉर न्यूज़ मेजर न्यूज़ नहीं है, कल एक बस वो ट्रम्प का अपडेट ही आया था दैट दे आर नॉट लुकिंग टू एक्सटेंड द एमओयू विद ईरान। हेलो राम राम जी, स्वागत है आपका।
वालेकुम सलाम हसन भाई, स्वागत है आपका। नैतिक भाई, एग्जैक्ट जो है बॉटम पे बाई या फिर पीक पे सेल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आज देखते हैं हम बाइंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हसन भाई, बिल्कुल यार, जा तो सकती है। 4360 जाएगी तो फिर हमारा हमें बाइंग का ख्याल जो है वापस से रिकंसिडर करना पड़ेगा। अगर गोल्ड ने ऑल लोज बनाने शुरू किए तो वी विल हैव टू रिकंसिडर आवर बाइंग सिनेरियो, जो कि आज के लिए है। गौतम भाई, चांसेस तो कम है 4200 के नीचे, 4200 या 4300 के जाने के, बट पूरे ज़ीरो नहीं हुए हैं। ज़ीरो इसलिए नहीं हुए हैं बिकॉज क्रूड ऑयल और बॉन्ड यील्ड दोनों के दोनों हाई पे ही हैं। जब भी सिंक हो गए दोनों के दोनों, फिर गोल्ड को नीचे अच्छे ला सकते हैं। सुदेश भाई, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके भाव आने के। आज की क्लोजिंग भी अगर कल की क्लोजिंग से ऊपर हो गई तो फिर आप सर्टेन समझ सकते हैं कि दिवाली तक आपका भाव आने ही वाला है। आज की क्लोजिंग जो है इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कल की 4410 की क्लोजिंग हो चुकी है। अगर उसके ऊपर जाके गोल्ड क्लोज हो जाता है तो फिर आप बिल्कुल पक्का क्या कहते हैं, अच्छे चांसेस हैं आपके कि गोल्ड ऊपर आ जाए। क्रूड का रेजिस्टेंस सपोर्ट सुबह के वीडियो में जो दिया था वो अभी भी वैलिड है। सुबह वाले लेवल्स अभी भी वैलिड हैं ऑलमोस्ट सारी जगह। सिल्वर में $65 ज़रूर टूट गया था, बट ब्रीच ठीक से हुआ नहीं। एनालिटिक भाई बिल्कुल दे सकता है, बट गोल्ड की शुरुआत जो हुई थी साल की वो $5000 के आसपास हुई थी। तो वहां से 30% का मतलब है 6500। बट अगर सिर्फ यहाँ से 30% मानोगे, जो कि यहाँ का पीक नहीं भी है, तो 5200। क्योंकि साल का कैलकुलेशन तो हम जनवरी से करेंगे ना, तो 46 जनवरी से 30% देना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ से देना इज वेरी मच पॉसिबल। गुड आफ्टरनून दक्ष भाई, स्वागत है आपका। दक्ष भाई, आफत ये होने वाली है कि अगर जो हमारी क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से ऊपर हुई तो फिर वी वुड राइड फॉर $5000।
ईयर एंड तक सिल्वर आई थिंक $80-90 तक जा सकती है। शर्मा जी एब्सोल्युटली, आई एम स्टिल ऑन दैट। इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा सा क्लोजिंग के पास जाके बाइंग करने की इच्छा रखता हूँ। लेट्स सी, एक बार 4420 के आसपास जाएगा, देन वी विल असेस द पोजीशन। कॉपर के लेवल सुबह विनीत भाई आपको मिल गए हैं ऑलरेडी, और कॉपर के लेवल आपको एक्चुअली मिले ही नहीं हैं बिकॉज आज मैंने एमसीएक्स के लेवल दाने ही नहीं हैं। ओके, आज मैंने लेवल ही नहीं दिए हैं, दैट इज माय मिस्टेक। दक्ष भाई आपने कुछ जल्दी ही बाइंग नहीं कर लिया ब्रदर? एमसीएक्स के लेवल देना मैं आज भूल ही गया बिकॉज ऑफ सम वर्क। 4410 पे बाइंग करने की जो एक वो थी, वो क्लोजिंग के बेसिस पे थी, और आपने बाइंग ज़रूर कर ली है। गलत बाइंग तो नहीं कहूँगा मैं, बट ऑप्टिमम बाइंग नहीं है। ऑप्टिमम बाइंग कहाँ होगी? ऑप्टिमम बाइंग करने के लिए भाई साहब आज तक का वेट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा जो है जल्दी बाइंग कर ली, तो ऐसा हो सकता है कि हम 4425 पे बाइंग करें, बट हमारी बाइंग थोड़ी सी जो है स्टॉप लॉस के साथ रहेगी। ऑफ कोर्स $30-40 का जो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, उसके साथ ही रहेगी। आ, 2 लाख तो विनीत भाई बहुत कम कह रहे हो। गोल्ड मुझे लग रहा है कि 3-3.5 लाख जो है आने वाले 3-4 साल में हो जाएगा। जिसको जो जो भी 20s में है एंड थिंकिंग टू गेट मैरिड, काइंडली स्टार्ट बाइंग इट। मार्केट अभी भी जो है खड़ी ज़रूर है यहाँ पे, बट इट डजंट मीन कि हम बाई करने वाले हैं। इंट्राडे में शायद हमारी बाइंग इनिशिएट हो जाए, बट पोजिशनल के लिए तो वी आर वेटिंग। पोजिशनल सेल जीतू भाई, पोजिशनल सेल और पोजिशनल बाई जो है वो दोनों की दोनों जो है क्लोजिंग बेसिस से होती हैं। तो अगर पोजिशनल सेल बनेगी तो आज की क्लोजिंग को 4350 हो जाएगी मार्केट, तब जाके जो है पोजिशनल सेल होगी, अदरवाइज नो। 70-80% चांस है कि पोजिशनल बाई शुरू होने वाली है हमारी। अमित भाई 4401 पे आपने बाई किया है यार, 43, 86, 85 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल दो अगर ये इंट्राडे पोजीशन है तो।
हेलो बायोटेक लाइफ साइंस जी। 2 लाख इन दिसंबर इम्पॉसिबल नहीं है। 30% आप कह रहे हो बढ़ जाएगा, वैसे तो 5-10% तो यूएसडी आईएनआर ही उसे खींच सकता है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर इवन दो हमारी यहाँ पे पोजिशनल बाई इनिशिएट हो भी गई 4400 के आसपास, तो ऐसा लगता है कि एक 80-85 के आसपास होनी चाहिए। 4412 पे इतनी जल्दी हमने तो बाई किया नहीं है, सारे लोगों ने बाई कर लिया है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। 4410 पे क्लोज होने का वेट हम कर रहे थे, लेकिन बाई पहले ही कर लिया। अरे समझ गया 4410 को पे क्लोज होगी, बट हो गई है। बट मैंने ये भी तो बोला था कॉन्फर्मेशन लाइव स्ट्रीमिंग में दूंगा, पहले ही बाई कर लिया है। चलो अब बाई कर लिया है तो आई होप ये इंट्राडे वाला हो। ए सी जी बिल्कुल, अगर 5500 होगा तो इस बार ज़रूर 2 लाख चला जाएगा, बट दिसंबर तक $5000 तक की ही उम्मीद है यार, 5500 की उम्मीद नहीं है। भाई साहब ये तो अब आपको स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा। आई कैन नॉट कॉमेंट कि आप यहाँ से निकलो, ना ही आई कैन नॉट कॉमेंट कि होल्ड करो, बट यस, स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाय के लिए वेट कर रहे हैं, यस। वी आर नॉट रशिंग इट टू बाय। ना ही हमारी ट्रेन छूट रही है, ना ही हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। 4410 के ऊपर की क्लोजिंग ने हमारा टेक्निकल जो है मामला तो पूरा कर दिया है, बट एक ऑप्टिमम एंट्री भी तो होनी चाहिए ना। ऑप्टिमम एंट्री मिलेगी तो अपन बाइंग करेंगे। एवरी सिंगल डॉलर इज प्रॉफिट और लॉस ब्रो। मनीष भाई, कल डोनाल्ड ट्रम्प जी का स्टेटमेंट आया था कि दे आर नॉट लुकिंग टू एक्सटेंड द एमओयू विद ईरान। उसकी वजह से जो है क्रूड ऑयल पंप हुआ था और अभी भी होल्डिंग में ही है। ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान ने पहले ही बोल दिया दैट दे विल बी गोइंग they will be going offensive this time rather than defensive. खुर्रम भाई, एम्परर कैन डू दैट। कुणाल भाई, देखो टेक्निकली तो कर देना चाहिए था, जिस वजह से जो है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, अब वो रीज़न ख़त्म हो गया है। बट यार अब एक बार टैक्स बढ़ जाता है या ड्यूटी बढ़ जाती है तो उसको नीचे आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक इनकम शुरू हो जाती है ना यार गवर्नमेंट की भी, एंड नो वन वांट्स टू लीव दैट इनकम अनटिल अनलेस देयर इज जो है देयर इज थोड़ा प्रोटेस्ट होएगा तो शायद रिवर्स हो जाए। वालेकुम सलाम शेख साहब। बिल्कुल विनीत भाई, दोनों अपनी वॉर का पैसा जो है मार्केट से रिकवरी कर रहे हैं। गोल्ड स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कैन एनीवन कंफर्म?
ऑल राइट जीतू भाई। ऑल राइट चैटर्जी जी, धन्यवाद। गोल्ड बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट सिल्वर इज़ ड्रैगिंग इट आउट। सिल्वर बिल्कुल भी मूड में नहीं है ऊपर जाने के। विशेष भाई सिल्वर यार ऑलमोस्ट पॉजिटिव जोन में है, बट एक बार $65 ब्रीच कर चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करें। ब्लर आ रहा है ना, मेरे पास भी थोड़ा सा ब्लर दिखा रहा है, बट सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं दिखा रही है, बट कंट्रोल पैनल में दिखा रहा है। चलो आवाज़ तो कम से कम ठीक आ ही रही है ना। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो दासवानी जी, स्वागत है आपका। इंटरनेट यहाँ से तो सिस्टम से तो ठीक दिखा रहा है यार। सदन भाई, आ, असद भाई, प्रॉबली सम यूट्यूब ग्लिच हो सकता है, थोड़ी देर में अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंटरनेट भी ठीक चल रहा है और सॉफ्टवेयर में भी करेक्ट दिखा रहा है। चलिए, होना चाहिए, इट शुड बी फाइन। बिल्कुल विनीत भाई, दे शुड क्विट प्लेइंग इट। ऑल राइट हसन भाई, आवाज़ इज़ परफेक्ट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड इज कोशिश करेंगे फुल करके कि ऊपर चला जाए। दासानी जी, आई थिंक वी वुड वेट टिल मार्केट गो closing का price. Yesterday close was around 44.17. So we would at least wait till market go 44.20 before initiating buy. Of course, अगर इंट्राडे में दूसरा बाय आ गया जो इंट्राडे के सेटअप पे है, उसको भी शायद हम होल्ड करके उसको पोजीशन में कन्वर्ट कर दें। अ, हसन भाई, नॉट येट। अभी इंट्राडे में जब हम बाइंग करेंगे उसको आधा प्रॉफिट बुक करके वी विल कन्वर्ट दैट पोजीशन इन पोजिशनल। उसी का वेट कर रहे हैं, एक बार बाई शुरू हो जाएगी। प्रमोद भाई, सिल्वर ही थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है यार। सिल्वर एक बार 65.30 के ऊपर टिके
तो फिर एक अच्छी पुश भी गोल्ड को मिले, बट गोल्ड अभी भी जो है ज़्यादा पीक जोन में नहीं गया है। धर्मेंद्र भाई 66 के ऊपर टिकता है तो एक अच्छी पोजिशनल बाइंग ट्रिगर हो सकती है। या फिर इंट्राडे कोई आपकी बाई इनिशिएट हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पोजिशनल में। अगर अब हमारी पोजिशनल बाइंग के लिए हम इंट्राडे को ही कन्वर्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो जो भी हमारी इंट्राडे बाई होगी वी विल कन्वर्ट दैट इनटू पोजिशनल। आज बाई हमारी कोई भी सिग्नल में आएगी तो दैट वी विल कन्वर्ट इनटू पोजिशनल आधा प्रॉफिट लेके। Yes, Vinit bhai, smart money have entered in gold as well, but lows are very crucial. We will also enter in silver, probably with positional setup. आजकल में अपन एंटर कर लेंगे दोनों जगह। हायर हाइज बनने चाहिए, वैसे हायर हाइज दो तीन कैंडल से तो हमारे पास आ ही रहे हैं। 4397, 4399, 4400 और 4401 ऑलमोस्ट हायर हाइज तो हैं। लेट्स सी लोअर लोज ना बने। सिल्वर का साथ नहीं मिल पा रहा है गोल्ड को। आज का कोई न्यूज़ या इवेंट, आज क्लेमेंट काउंट चेंज आया था सुबह 11:30 बजे, 1 घंटे पहले। दैट वाज इन माइनस। और शाम को यूएस का डेटा है पेंडिंग होम सेल्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का।
Daswani ji, no. Uh, that major event which we should wait, ऐसा कुछ नहीं है, but there could be statement from Trump or Iran, which is not in calendar. That could impact gold prices. Otherwise, there is no such event left. बाकी जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, कृपया लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करना एकदम फ्री है। Silver is absolutely jittery and gold is also jittery now. Narendra bhai, it is possible. In fact, if gold breaches 4365, 4360, then we could be looking positional sell. अभी तो हमारा we are waiting for positional buy, but अगर 4360, 4350 के नीचे क्लोज हो जाती है, then we could be looking for positional sell. अगर थोड़ा सा बड़ा चार्ट, बड़ा टाइम फ्रेम कर दूं तो गोल्ड में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कल से। कल की बात करेंगे हम सिर्फ। मंडे ये है, मंडे से ये सिर्फ इतना सा ही बड़ा चढ़ा है। छोटी सी रेंज है कल से अभी तक, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। दासवानी जी, नॉर्मली गोल्ड इज पॉजिटिव, correct, but it is not highly bullish, which it was in January. Currently, it is on edge. It has just crossed the Lakshman Rekha of positive last night, but it is still very fragile upside. It needs 2-3 closing above 44.10 in order to cement its trend from negative to positive. Daswani ji, buy could be initiated if we see the price above last night closing. For selling, we will have to wait till gold updates the lows. Buy could be initiated even now if you have a great stop loss.
but for selling we will have to wait till market updates the low. वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम खान साहब। ब्रेकआउट के लक्षण, ये ब्रेकआउट के लक्षण जो है, ये ये है ब्रेकआउट। जैसे आपको दिख रहा है 4386 से शुरुआत हुई थी कैंडल की, 4408 20 जो है डॉलर की बाइंग आई थी। दिस इज काइंड ऑफ ब्रेकआउट बिकॉज 4400 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस के ऊपर जोर से जब मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए तो दैट कैन बी काउंटेड एज अ ब्रेकआउट, या फिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर मार्केट एक दो कैंडल आधे एक घंटे के बनाते तो दैट कुड बी अ करेक्ट ब्रेकआउट। खान साहब, अगर आपके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है देन ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। सेलिंग से हम बचेंगे जब तक हमारे सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होते हैं। सपोर्ट्स ब्रीच होंगे तो फिर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। जब तक हमारे सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हो रहे तब तक वी वुड recommend and we would look to buy. खान साहब, फिजिकल में लें कि आप नॉर्म ऑनलाइन वाला ये जो कॉमेक्स का लें? स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके पास। आज के लोज आर गुड सपोर्ट। जिस जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया ध्यान रखें, लाइक नहीं करेंगे तो कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। एक तरफ अटक गया है गोल्ड। Omni ji, you can use 30 minutes or 1 hour. 15 minutes is not that stable time frame, at least in this market. Use 30 or 60 minutes. वैसे this is not my buy or sell signal recommendation. Usually I give buy and sell recommendation in my paid services. You can avail paid services. मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑन स्क्रीन। यू कैन सेंड देम मैसेज and ask about signal and market commentary services.
गोल्ड इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो ऊपर चला जाए, बट सिल्वर इज अ ड्रैग. You can say that silver is working as a resistance. Gold is trying to fly, but silver जो है तो जाने नहीं दे रही है. Finally, gold is showing some good price action for buyers. बायर जितने भी हैं खुश हो सकते हैं. 4402 थोड़ा सा एक बार ब्रीच हो जाए तो फिर बायर को एक अच्छी सुविधा मिल सकती है. उर्दू पॉइंट जी समझा नहीं मैं. आपने एंट्री किस बात की? वालेकुम सलाम एक्सेल टेक जी, स्वागत है आपका. यस, गोल्ड लुक्स लाइक के फाइनली जो है रेडी टू फ्लाई. बहुत सारे लोगों ने कहा कि आई एम बायस्ड सेलर, बायस सेलर. भाई आई एम नॉट.
गौतम भाई, सेलिंग का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ, जब तक हमारे सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होते हैं तब तक मार्केट इज नॉट फॉर सेलर्स। मार्केट बायर के पास है, बिकॉज 4410 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है और इंट्राडे का सपोर्ट भी वैलिड है। तो इट इज़ नॉट अ सेलर मार्केट एज ऑफ नाउ। मार्केट इज़ रेडी, और रेडी मार्केट को बिल्कुल भी प्लीज़ रोके ना। चलती हुई चीज़ में हाथ नहीं घुसाते हैं, तो सेलिंग में प्लीज़ ना रहें। कब तक सेलिंग नहीं करेंगे? जब तक हमारे सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होंगे। सपोर्ट मैंने अपने वीडियो में कन्वे कर दिए हैं आपको, सुबह के वीडियो में। अगर सुबह के वीडियो नहीं देखा है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कहाँ से सेलिंग करना है और कहाँ से नहीं करना है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 4401 4402 पे नहीं करना है। मार्केट इज़ फॉर बायर्स। एक बार 4410 ब्रीच करे तो फिर मज़ा आए मार्केट को। 4410 4411 कर दे तो मज़ा आएगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल लास्ट वाली बनाई है। लेट्स सी इफ इट कंसोलिडेट्स। वालेकुम सलाम जमाल भाई। प्रमोद भाई, डिपेंड्स ऑन द डे। मोस्टली वी यूज़ 3 टाइम फ्रेम, 15, 30 एंड 60 मिनट्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और 95% पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वी यूज़ डेली टाइम फ्रेम। अतुल भाई, पोजिशनल बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इंट्राडे बाई के लिए थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं। स्टॉप लॉसेस यार सपोर्ट्स के नीचे के लगेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सिल्वर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है गोल्ड का। इट रियली नीड्स टू होल्ड 6530, अदरवाइज गोल्ड को भी ड्रैग कर सकती है ये। इतना वजन है सिल्वर के अंदर। सिल्वर इज ड्रैगिंग। सिल्वर ही है जो गोल्ड को बचा के रख, गोल्ड को नीचे करके रखी है। वैसे तो हायर हाइज बन रहे हैं, बट वी स्टिल नीड सिल्वर का पार्टिसिपेशन, अदरवाइज गोल्ड को ड्रैग कर सकती है ये नीचे। सिल्वर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है गोल्ड का। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। शाम को यूएस के सेशन में मुलाकात करेंगे, देखते हैं गोल्ड प्राइस कब, सिल्वर प्राइस कब तक हाइज बनाते हैं और लोज बनाते हैं। कुछ भी रहेगा तो मार्केट कमेंट्रीज में मैं अपडेट कर दूंगा।
मार्केट कमेंट्री और पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। अब मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।